Hey there everyone, I hope you are doing good and welcome to another lecture from JavaScript for Beginner series. So इस लेक्चर में आप बात करेंगे इफ एल्स कंडीशन के बारे में कि ये क्या होती है। जब भी आपके कोड में कुछ डिसीजन मेकिंग करनी होती है या डिसीजन के बेस पे आपको कोड का फ्लो चेंज करना होता है तो इफ एल्स का रोल वहाँ पे आता है। ये रन डिफरेंट कोड बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के बेस पे आपके कोड को रन किया जाएगा। सिंपल आइडिया ये है कि अगर कुछ ट्रू है तो ये करो, वरना वो करो। बस ऐसा जब काम आपको अपने कोड बेस में करना होता है या लॉजिक में करना होता है तब आप इफ एल्स का यूज़ करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या है। रन्स कोड ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू। लेट्स सी, लेट मी क्लोज दिस एज वेल। ओके, सो हम एक वेरिएबल लेते हैं, लेट एज इज इक्वल्स टू 80। इफ ये हमारा नॉर्मल सिंटेक्स रहने वाला है इफ का, एंड इसके अंदर हम अपनी कंडीशन डालते हैं। सी, हमने क्या किया है, हमने ऐसा इफ स्टेटमेंट के अंदर ऐसी कंडीशन रखी कि अगर एज ग्रेटर देन 18 होती तो हमें ये कंसोल में प्रिंट हो जाना दिख जाना चाहिए, प्रिंट होता दिख जाना चाहिए कि ही कैन और सी कैन वोट। लेट्स सी, सी हमें मिल गया कैन वोट, लेकिन व्हाट इफ अगर मैं इसको 16 कर देता, सी तो हमें कुछ भी प्रिंट होता हुआ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं हुई। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती तो हमारा कोड का फ्लो जो है वो इसके अंदर जाता, इस इफ ब्लॉक के अंदर। ओके, सो सिंपल आइडिया यही है कि अगर कुछ कंडीशन या फिर कोई भी कंडीशन जब तक यहाँ पे ट्रू नहीं होगी तब तक वो इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा कोड। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है इफ एल्स। इफ एल्स का मतलब क्या है कि जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा इसके अंदर नहीं गया, बट नहीं गया तो उसके बाद कोड का एग्जीक्यूशन हमारा ये लाइन 6 पे आता है। बट हम ऐसा भी कर सकते हैं, ओके। सो इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो हमारा इसके अंदर का कंसोल आ जाएगा, वरना ये वाला एल्स हमारा रन होगा एंड देन उसके बाद हमारा कोड का फ्लो इसके बाहर आ जाएगा। ओके, लेट्स सी, सी हमें मिल गया कैन नॉट वोट, लेकिन अगर मैं इस एज की वैल्यू 18 पुट ऑन कर देता, सी तो कैन वोट आया। या तो इफ वाला ब्लॉक रन होगा, एंड अगर इफ वाला ब्लॉक रन नहीं हुआ है तो एल्स तो हमारा होना ही है। एल्स का मीनिंग ही है कि अगर इफ ने कुछ नहीं किया तो एल्स होगा। ओके, नेक्स्ट एल्स इफ। जब हमारी मल्टीपल कंडीशंस आती है तब हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं। लाइक ये एक इफ है लेकिन आपको एक और कंडीशन रखनी है। लेट्स टेक न्यू एग्जांपल। अगर किसी बच्चे के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 है तो आपको कंसोल कर देना है ग्रेड ए। एल्स इफ, अब इसके अंदर एक और कंडीशन आती है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है। ओके, एंड यहाँ पे आप लॉजिक भी लगा सकते हो, एंड मार्क्स इज लेस देन 90 है। ओके, सो यहाँ पे एक और कंसोल आएगा, कंसोल डॉट लॉग ग्रेड बी, एल्स कंसोल डॉट लॉग फेल। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया एंड उसके अंदर मार्क्स स्टोर किए। सो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 होंगे तो वो इस ब्लॉक में जाएगा। एंड सपोज करो कि ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर हमारी फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी।
एंड ये वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई इस एल्स इफ की, तो फाइनली हमारा कोड इसमें जाएगा। सो व्हाट दिस मीन्स कि अगर ये ऊपर जितने भी है इफ एल्स इफ एंड ऐसे मल्टीपल एल्स इफ हो सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे एक और एल्स इफ डाल सकते हो अगर आपको डालना हो तो अगर इनमें से एक भी फुलफिल नहीं होती तो ही एल्स पे आएगा, अगर एक भी एल्स इफ फुलफिल हो गया तो वो वहीं रुक जाएगा। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। सी वी गॉट ग्रेड ए, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू 60 कर देते सी तो हमें ग्रेड बी मिला। ओके, क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू अगर 90 के ऊपर हो गए मार्क्स तो ही हमें ग्रेड ए मिलने वाला है, नहीं तो फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन 90 है तो हमें ग्रेड बी मिलेगा, नहीं तो हमें फेल मिलेगा। लेट्स सी अगर मैं 40 कर दूँ, सी वी गॉट फेल, क्योंकि इन दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं हुई। एंड आप चाहो तो यहाँ पे और भी मल्टीपल एल्सिफ लगा सकते हो। ओके, एंड इसका मतलब क्या है कि एक भी इफ या एल्सिफ फुलफिल नहीं होगा तभी एल्स ब्लॉक में हमारा कोड आएगा। ओके, देन नेस्टेड कंडीशंस। नेस्टेड कंडीशंस क्या होती है कि आप कंडीशन के अंदर भी कंडीशंस रख सकते हो। सो व्हाट दिस मीन्स कि हम दो वेरिएबल ले लेते, लेट एज इज इक्वल्स टू 18 एंड लेट एज id इज इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, सो हम एक इफ एल्स बनाते हैं, ये हमारे बेसिक इफ एल्स का सिंटैक्स है, ये कंडीशन। तो हम इसमें क्या कंडीशन रखना चाहते हैं कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18 है तो हमारा कोड इसके अंदर आएगा। और यहाँ पे जब इसके अंदर आए तो हम एक और इफ लगा सकते हैं, अगर उसके पास हैज़ आईडी है तो हम console डॉट लॉग कर देंगे यू आर ऑथराइज्ड, एल्स हम console कर देंगे नॉट ऑथराइज्ड। ओके, सो इसका मतलब क्या है, अगर एज ग्रेटर देन 18 होगी तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा तो एक और चीज़ चेक होगी कि उसकी एज और उसके पास आईडी है या नहीं। यहाँ पे तो अभी फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा, बट अगर ये ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा एंड देन हमें मिलेगा यू आर ऑथराइज्ड। लेट्स सी, सी हमें नॉट ऑथराइज मिला, क्यों? क्योंकि उसने एज 18 चेक की, एज ग्रेटर देन 18 है, नहीं है तो वो यहीं से एल्स में चला गया। अगर हम इसको इक्वल टू कर देते, सी हमें कुछ भी नहीं मिला, क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर गए एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, हाँ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो है, इसके अंदर आए, इसके अंदर आए, लेकिन ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो पाई क्योंकि आईडी हमारी फॉल्स है। अगर हम इसको ट्रू कर देते तो हमारा ये भी ट्रू हो जाता। ये कुछ नहीं है, ये ऐसा ही है, बस ऐसे ही छोड़ो। इसका मतलब क्या है कि हैज़ आईडी अगर ट्रू है तो हमें यू आर ऑथराइज्ड ऐसा आंसर मिल जाएगा, ऐसा कॉन्सोल मिल जाएगा। ओके, सी हमें मिल गया यू आर ऑथराइज्ड। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टर्नरी ऑपरेटर। सो ये क्या है? सो एक तरीके से आप कंडीशन के बेस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लाइक इफ आई मेक अनदर वेरिएबल लाइक एलिजिबिलिटी एंड उसके अंदर आप क्या रखना चाहोगे कि एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हो एंड देन क्वेश्चन मार्क, ये टर्नरी ऑपरेटर है आपका। ओके, एंड इस तरीके से कॉलन आता है। सो अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पे आप जो ऑपरेशन करोगे या जो भी रखना चाहोगे वो आप रख सकते हो, लाइक कैन वोट एंड यहाँ पे हम रख सकते हैं कैन नॉट वोट। ओके, एंड इफ अगर हम चेक करें एलिजिबिलिटी को और सी हमें कैन वोट मिला। वेट, इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ। ओके, लेट्स चेक, सी ये कैन वोट आ गया, क्यों? तो इस टर्नरी ऑपरेटर ये चेक करता है ये कंडीशन एंड ये टर्नरी ऑपरेटर है आपका। सो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन मार्क इस कंडीशन को चेक करेगा एंड चेक करने पे इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू
तो आपने यहाँ पे जो भी बोला होगा वो होगा, एंड अगर फॉल्स है तो आपने यहाँ पे जो भी बोला होगा वो होगा। अगर मैं एज को लेट सपोज यहाँ पे 16 कर देता, सी हमारे लिए कैन नॉट वोट आ गया। ओके, so that's it for lecture. I hope you liked it and I'll see you in the next lecture.